ओ मन राजा लागे। यहाँ की बात की राजा दशरथ सिंह मन में सोचो संत आपा सामा झाग परा क्या की बात करे। 15-20 कदम दूरा 5-7 पाउंडा सामा भर परा राजा दशरथ सिंह संतान कहने लगे संतान क्या ही बात करी। संत कहने लगे ना ना मैं तुम्हारी बात करी। राजा दशरथ सिंह बेम पड़ियो बात तो आपनी करी। राजा दशरथ सिंह कहने लगे अरे मैं कहा थारो बात तो थोड़ो क्यों लेकिन बताओ तो सही क्या की बात करी। संत कहने लगा महाराज मैं तो बात आखरी थे माने राजा लागो। राजा दशरथ सिंह कहा मैं राजा हूं जोधपुर दरबार में आयो दशरथ सिंह मारो नाम है तो मैं बात आखरी वो राजा है बठे को जहां फूला को देश अरे जो दाने की बोली बोले है कोई राठौड़ी बेश। राजा दशरथ सिंह की बात सुनो पर फूला भाई को नाम आयो ए संतान कहने लगे संतान फूला कटे गए मानी तो बताओ मैं ही दर्शन करा। संत कहने लगे थाना राजा साहब बड़े जाऊं है कि हाँ मानी जाऊं मैं ही दर्शन करा नाम सुन रहा मैं तो भूला भूला तो मानी एड्रेस को तो बताओ। तो संत राजा दशरथ सिंह भूला भाई को एड्रेस को तो बताओ। एर क्या राजा दशरथ सिंह सुने वो नागौर कहने गांव कही दे नागौर कहने गांव कही दे माधवास की जातनी नागौर कहने गांव कही दे माधवास की जातनी नागौर कहने गांव कही दे माधवास की जातनी संत राजा दशरथ सिंह ने कहने लगे थाने जाऊं है कि हाँ अरे फूला भाई की महिमा गावे। राजा दशरथ सिंह मन में विचार करो ए संत है झूठ कौन बोले। संत कहने लगा नागौर कने गांव गई थे माधवास की है जाटनी अरे संता फूला भाई की महिमा करा देती थोड़ी है क्यों खुदो खुद भी तो राम जी बिराजरी है राम भी तो काम करे। फूला भाई रा परचा चले राम भरे बट हाजरी अरे कहीं क्यों रे संता राजा साहब उनके भागरी। राजा दशरथ सिंह कहने लगे वाह वाह भाई अता से ना तो घना आंस ना तो जानतो रहूं। तो राजा दशरथ सिंह आपकी 1000 आदमियों समेत घोड़ा 12 समेत कहीं होटल लगावे अरे क्या कोलाई तू मानवास घोड़ा खड़े अरे क्या बात घोड़ा खड़ दो ना गाने कहे जसवंत नरेश मानवास में फूला भाई तो तालाउने के देश। राजा दशरथ सिंह आप गुड़ पर लो मारे घोड़ा खड़को नागाने कहे जसवंत नरेश अरे माधवास में फूला बाई ताला उनके देश। तो बटू कोलाई तुम सीधा घोड़ा खड़े क्या माधवास गांव आवाज सुबह राजा दशमत घोड़ा खड़िया माधवास में आया वो राजा दशमत घोड़ा खड़िया माधवास में आया वो एक मेरे यो तेरे ढबला दिया। राजा दशमत घोड़ा खड़िया माधवास में
बोलो गंगा मैया की। अब राजा दशरथ सिंह मांदवा कोलाई तो घोड़ा खड़े मांदवास आवे। राजा दशरथ घोड़ा खड़िया मांदवास में आया हो और एक मीदरे हुदा ने घोड़ा ने रोक दिया। राजा दशरथ सिंह मन में सोचो 1000 आदमी देख तो भक्त डर जाई। अरे मन में विचार करी रहे तो बंगलो कटो उठ्यो भाई। राजा उतर नीचा खुद चलकर प्रार एकला जावे। 15-20 कदम दूर गया दड़े पर गाया को गिवाड़ियो गाया चरावे। राजा दशरथ सिंह पूछने लग गया गाया का गिवाड़िया मैं पूछूं तने बिरा बातड़ी आ कठरे वरे फूला जाटनी। गाया को गिवाड़ियो ऊंचो देख प्रोर कहने लगे ओ होते तो मान राजा लागो। राजा दशरथ सिंह कहा जोधपुर दरबार में आयो अरे बा फूला कटे को रेवे बिरा बा मन बता। गाया के गिवाड़े के समझ में आ गया हां थी फूला भाई का दर्शन करने आया हो कि हां। तो गाया को गिवाड़ियो जो राजा दशरथ सिंह फूला भाई को एडेस पतो एना सना बतावे ए कहीं राजा दशरथ सिंह सुनाए। वो गेरी बाजे थेपड़िया की थाप हिंदुआ राजा वो गेरी बाजे थेपड़िया की हिंदुआ राजा वो बरसू थापे रे फूला थेपड़ी। गेरी बाजे थेपड़िया की थाप हिंदुआ राजा वो बरसू थापे रे फूला थेपड़ी। गेरी बाजे थेपड़िया की थाप हिंदुआ राजा वो बरसू थापे रे फूला थेपड़ी। भाई नाम की सोचा भाई काम आया वो। भाई नाम की सोचा भाई काम आया वो। साथी तो पहचान फूलने बात मेरी। भाई नाम की सोचा भाई काम आया वो। साथी तो पहचान फूलने बात मेरी। नागौर कने गाँव गई मैं मांदवास की जाटनी। नागौर कने गाँव गई मैं मांदवास की जाटनी। संता को अवतारे फूला जाटनी। मांदवास में फूला बाई संत होया शिरोमणि। संता को अवतारे फूला जाटनी। बोलो शिरोमणि फूलाबाई की। अब गाया को गिवाड़ियो राजा दशरथ सिंह ने फूलाबाई की ढाणी का एड्रेस तो बतावे सेना ने बतावे के कहे गेरी बाजे थेपड़िया की थाप हिंदुआ राजा हो गोबर सु थापे फूला थेपड़ी। की थेपड़ी की थापा सुन दे भाई फूलाबाई की ढाणी है। गेरी बाजे थेपड़िया की थाप हिंदुआ राजा वो गोबर सु थापे फूला थेपड़ी। राजा दशरथ सिंह कहने लगे थेपड़ी की थापा सुन दे भी दिशा में उड़ जाओ। पुराने जमाने में थेपड़े ही कह दो को सुनिजती। आज 40 साल पहले भी खींची ना सुनिजती लेकिन वो वायरस सुनो गड़बड़ हो गयो बाजो। गेरी बाजे थेपड़िया की थाप हिंदुआ राजा वो गोबर सु थापे थेपड़ी। अब अति बात सुन परी राजा दशरथ का वाह वाह भैया सेना को गणा। अब थेपड़िया की थापा सुन पड़ा राजा दशरथ सिंह फूलाबाई के ढाणी के नजदीक गया। नजदीक गया तो 2-4 ढाणी हो रही टाबर फूलाबाई ढाणी गागार उबा रह गया। असनो आदमी देख पड़ो। राजा दशरथ सिंह बा टाबरिया ने पूछने लगे रे फूलाबाई की ढाणी किसी है। वे हरीट करता बोलिया जे बोले जो हे बा फूलाबाई।
राजा दशरथ सिंह फूलाबाई की ढाणी गया। ढाणी जापरार फूला ने देखे तो फूला ने टंटा ताई गागरो ऊंचो ऊंचो गबदो मिट्टी लुगड़ी माथे पर नाकेड़ी कई दिना की नायोड़ी। फूला देख परा राजा दशरथ सिंह मन में विचार करे रे फूला फूला नाम सुना क्यों आए फूला। राजा दशरथ सिंह फूला देख परा दर्शन कर परा पाछा मुड़िया। अरे फूला की नींदर पड़ी। अरे फूला आधा पोटांगा हाथ धोया तो धोया दौड़ पड़ी। राजा दशरथ सिंह ने आधी फिर परी। अरे पोटा का छांटा जो राजा दशरथ सिंह लगा दिया। पूछन लागी कहीं नाम किसो गाँव कहीं काम आया हो। राजा दशरथ सिंह मन में सोच रहा कहीं भूला है। पोटा का छांटा बड़ी कीमती पोशाक पेड़ी में छांटा लगा दिया। अरे कहने लगी कहीं गांव किसो गांव के नाम है बताओ ऐसे के काम आया। राजा दशरथ सिंह लीलाड़ में तीन घाल परार में छांटा छिड़कान उतार लगे यहाँ। फूला कहने लगी कहीं तो थारो नाम है किसो गांव है मार्केट के काम आया तो कि साची बात बताओ। राजा दशरथ सिंह के मन में विचार करियो रा फूला तो मोटो नाम सुन रखियो टेडी भी हंसे। 2-4 मिनट हुई एर में केवड़ा मोगरा भांत भांत की सेंटांगी मेखार फूटन लगी। राजा दशरथ सिंह मन में सोचो बार थी भाई पोटा का छांटा लगाया रत्ती ताल में ए मेखाना कठुआ भाई। राजा दशरथ सिंह मन में सोचो रे माया तो कोई और है। तो राजा दशरथ सिंह चलो गए भाई फूलाबाई का दर्शन तो गया। राजा दशरथ सिंह वीर हुआ बेटे फूलाबाई दौड़ पड़ी आडी फिर ढेरो राजा साहब मारी डाणी आया हो तो थाने भोजन पानी कर जानो पड़ी। राजा दशरथ सिंह के ना भाई तय कह दियो तो ठीक है मैं जोधपुर दरबार हूँ और कोलाई तुम आयो मेन काम तेरा खास दर्शन करने वास्ते आयो। फूलाबाई कहने लगी राजा साहब थे दर्शन करना आया लेकिन मारो नेम है मैं आज तक खंडित कौन करूं। मारी ढाणी आवाज तो जिम्मे बिना मैं जान दू कोनी। राजा दशरथ सिंह मन में सोचो अपा 1000 आदमी अपा कहीं जिमाया। राजा दशरथ सिंह को ज्यादा ही लारो लियो। राजा दशरथ सिंह कहने लग गया अरे मैं 1000 आदमी भाई तू कहीं जिमाई माने। फूला कहने लगी भलाई हो। राजा दशरथ सिंह मन में सोचो 1000 आदमियों को कह दियो अरे क्या भलाई हो है तो कोई माया और देखा तो सही। तो राजा दशरथ सिंह क्या फौज ने ऑर्डर लगावे क्या फूलाबाई भोजन प्रसाद बनावे है। सेना बेटी ठाट शूर यद्वित में महाराज जीना था प्रेम शू तो राम राखी है लाज। अब सेना बेटी ठाट शूर यद्वित में महाराज जिम्या आछा प्रेम शू राम राखी है लाज। अच्छी तरह जिम्या अनेक भूलिया का दर्शन कराया। जिमावी भूलिया रोटियां बनावी भूलिया अनेक भूलिया का राजा दशरथ सिंह मन सोचो रे आ का लीला है भाई ये इकरे कठुआई भाई क्यों भगवान की लीला है। राजा दशरथ सिंह खुशी हो पड़ा और फूलान के कहे फूला की महिमा गावे उन घुड़सवारी मन में सोचो रे कोलाई तो चालेड़ा है घोड़ा अरे पशुनो ही कर लियो अरे तीसरा है घोड़ा ताई पानी की व्यवस्था हो जानती तो बड़ी अच्छी बात ही। दूसरो सारो मोज को करे कटू करती बिचारी आपानी कस्तो पानी हो। राजा दशरथ सिंह सुनी गयो बेक साथे बोलिया के घोड़ा ने पानी पानी में कहवे। राजा दशरथ सिंह कहने लगे ठहरो तो सही। उन फूला सुनी गयो फूला क्यों क्यारी बात करी क्यों घोड़ा तीसा है तो घोड़ा तीसा है तो पानी पा लो। घुड़सवारी उतावड़ा सा बोला कठू कहते ऊपा कठू तो बोला क्या कड़ा बरतावर घोड़ा ने पानी पावा देखो। वो गोडे गोडे खाडा खोदो घुड़लन पानी पाल दो। मोटे माला मोटे घोड़ा ने
बोलो शिरोमणि फूलाबाई की। अब फूलाबाई कहने लगी गोडे गोडे खाडा खोदो घुड़दा ने पानी पाई दो अरे कोठे माला मोट गए घोड़ा ने फाड़ दो ताकि भूखाई न जाए। राजा जसवंत सिंह साइड में ओ बाबा झाकरा लीला देखे अरे कहने लगा दिन दिन ये फूलाबाई ओ कहीं चक्कर चलावियो राजा जसवंत शरणे आवियो। राजा जसवंत सिंह फूलाबाई की सेन में ही समझ गया जहाँ सतगुरु जी महाराज सेन दिया करे भी सेन में ही समझ गया। दिन दिन ये फूलाबाई ओ कहीं चक्कर चलावियो राजा जसवंत शरणे आवियो। राजा जसवंत खुशी हो पड़ा फूलाबाई ने के कहे देख फूला की भक्ति ने राजा समझ गयो है सेन 5 मोर सोने की दी तू है मारे धर्म केरी। इस जगह राजा जसवंत सिंह फूलाबाई ने धर्म की बेन बनावे और कहने लगे भाई फूला राजा जसवंत सिंह समझ गया कई माया है ए फूला तन कोई टेम है भी साहब मारे रावण जापरी तू सत्संग करे नहीं तो कहीं था कोई जीवांगो रानिया को उद्धार हुए और सत्संगी ने अति बासुनी जेरी तो पगंग गुगरिया बन जा कति दूर हुई चला रही आजा सत्संगो ओ रंगिए किया को है। तो फूलाबाई कहने लगे भाई साहब मारे कहीं समण में चालो मैं तोड़ सत्संग करा था रावण ही कर दिया हमारे भाई। तो इदिया राजा जसवंत सिंह ने फूलाबाई हाँ कर देवे और राजा जसवंत सिंह 5 साल घुड़सवार आगे भेजते हुए जाओ भाई रावड़ो सजा दो पूरो अरे फूलाबाई आवे सत्संग को प्रोग्राम है। अब जा पड़ो घुड़सवारिया कियो दिन राजा के दिन टेम कती लागे फटाफट रावड़ो सजाई जाए दरबार और रणवास में ठापड़ो जने डोडिया में बैठे राणा अरे सोगनो रूप धारियो वेदता गेना गाठा पैर परी अरे पग यथड़िया हो परी अरे अड्डी के गणा फूला आवे गणा फूला का दर्शन कर। अब राजा जसवंत सिंह सागे फूलाबाई रावण प्रवेश हुए राणिया तू आप फड़िया तड़िया हुड़ी अड्डी के गणा फूला आवे दर्शन करा एर उनु राजा जसवंत सिंह के सागे फूलाबाई प्रवेश हुए राणिया देख परी राजा जसवंत सिंह के कह देख फूला ने राणा के वे राजा सुन लो थे तो बातों बोलो शिरोमणि फूलाबाई की गंगा मैया की। अब राजा जसवंत सिंह सागे फूलाबाई रावण प्रवेश हुए
राणिया देख परी अर केड़ लागी देख फूला ने राणिया के वे राधा सुनो थे तो बात वो आची बताई माने फूला जाटनी आएगी कणागा करनागा फूला आवे अब फूलांग तो आपको टंटा पड़ता है गागरो तो कब्जो मीठे एक लुगड़ी माथे पर नागड़ी 1.5 महीने की नायड़ी रावण प्रवेश हुई राणिया देख परी राशन लागी जना फूला मन में सोचो हो ये तो अपना है तो फूला राणिया स्वामी देख परी केण लागी ओ गेणो गांठो तन की शोभा काया काथ को भांडो अरे का साथे यहाँ समझदार लागो यहाँ का दांत है काटो ओ गेणो गांठो थारे पेरड़ो है नहीं ओ काया है तो को काटो भांडो है पेर नालो अरे का सा समझदार लागो रणवास की वो यहाँ दांत काटो राजा दशरथी फूलाबाई ने ऊंची बैठानी है और आप खुद नीचा बैठा है राणिया देख पूरी मन में विचार करे ओहो राजा को माथो खराब हुआ इन ऊंची बैठानी है कई दिना की नाइडी है जबकि तो आप नीचा बैठा है अब जोधपुर रावड़ो में सत्संग हुए एर किया सत्संग सुनने रावड़ो पूरा जोधपुर दरबार आवे पूरी नगरी एर के बात बने देखो 2 महीना तक सत्संग चाली राजा के दरबार वो 2 महीना तक सत्संग चाली राजा के दरबार वो राजा के दरबार मैया की 2 महीना तक सत्संग चाली राजा के दरबार हो राजा के दरबार दुनिया आवती पूरो जोधपुर नगरी पूरी भेड़ी हुए अरे फूलाबाई की सत्संग चाली 2 महीना तक सत्संग चाली राजा के दरबार हो राजा के दरबार दुनिया आवती और 2 महीना होया भी टाइम लास्ट दिन फूलाबाई राजा जसवंत सिंह के कहे प्रजा की सेवा कर जोर घर का टाबर जान ऊंचे हो दे जलमसी नहीं तो होशी हाँ फूलाबाई कहने लगे मारा भाई आज की प्रजा बैठी है सत्संग सुने प्रजा की सेवा कर दे घर का टाबर जान अरे ऊंचे हो दे जलमसी नहीं तो होशी हाँ तो राजा दशरथी कहने लगे भाई तू कही जय करया तो लगती फूलाबाई राजा दशरथी कहने लगी अब भाई मैं 2 महीना हो गया मारे मांजवास गांव पाची पहुंचो राजा दशरथी के कहता कि तो टाइम लागो घुड़सवार फटाफट के वही एर किया घोड़ा श्रृंगारी चाहे के बात बना देखो राजा दशरथी के कहे देव मारे रथड़े ने श्रृंगार बीरा मारा वो देवा मारे रथड़े में श्रृंगार बीरा मारा वो थोड़ा श्रृंगारो देवा मारे रथड़े में श्रृंगार बीरा मारा वो थोड़ा श्रृंगारो
होया शिरोमणि संतानो अवतारे फुलादा ठेवी सातानो अवतारे फुलादा ठेवी बोलो शिरोमणि फुलाबाई की। अब राजा दशरथ के गए ऑर्डर लगावे देवो मारे रथड़े ने श्रृंगार बीरा मारा हो अरे घोड़ा श्रृंगारो दुना चौगना राजा कहते टेम गति लगे फटाफट रथ श्रृंगारी दे रानिया ही वहां फटाफट सज गई रानिया भी समझ गई कि माया तो कोई और है बीच में बेटी फूलाबाई आजू बाजू रानिया अरे जोदाणो देखे बस्ती बाणिया पूरो जोधपुर दरबार आयो फूलाबाई ने रवाना करी डोला के ढमके फूलाबाई ने जोधपुर रावड़ो सीधी मानवास गांव पहुंचावे तो गांव वाला घर वाला कड़माला देख प्रार विचार करे हेमा मांदुल केवे के भाई बच्ची बड़ी उजेद की आपके घर ही चौकी हेमा मांदुल के बाप जी ब्याह कर दिया किरो ब्याह तो करवाओ ही कोनी घराला कड़माला कहने लगा नहीं बच्ची यही करे ठिकाना छाने कर परो बाई को ब्याह कर दो घर भेज दो अता दिन तो आसे पासे ससा ने जानती अब तो जिलो ही छेक दियो बहुत दूर दवे रात ही बात को नहीं एक चीज को फूलाबाई ने ठा पड़ियो तो फूलाबाई आपका कड़माला के कहे ए सोवर नहीं चाहिए सुन लो जी नर नार गया चरूं सेवा करूं मारे बापू के दरबार फूला कहने लगी भाई मैं थारो के लियूं मैं मारी गाया चराऊं अरे भगवान की भक्ति करूं थारो लियूं गायूं ऐसो वर नहीं तो ये सुन लियो जी नर नार गया चराऊं सेवा करूं मारे बापू के दरबार मारे बाप के घरों थारो लियूं गायूं क्यों नहीं यही कर बोकरी टाबर है तो फूलाबाई को छाने ठिकाना करे है एर जात बुलावे है एर किया फूलाबाई कड़ा बतावे है अब सिंजा को टेम बरात आगी फूलाबाई को ना भरी भगवान ने पुकार करे हे राम जी मारी भक्ति में तो हम बंधो कर दियो लेकिन वो काम मैं करनो कौन सा तो फूलाबाई आपकी कड़ाऊं अरे भगवान की कुदरतों किया जता भी जानिया बती जोगणा को रूप धारे और किया जानिया ड्राइवर की बात बने देखो दर जोगण को रूप फूला जानिया ने बतायो रे गंगा मैया की धर जोगण को रूप फूला जानिया ने बतायो जता जानिया जती जोगणा विराट रूप देखायो
एर धर जोगण को रूप फूला जानिया ने बताए वो जानी भाजा जोगणिया देखने एर कोई समझदार हा हिम्मत आला लेकिन निजरू निजर मिले तो टिक कौन सके पूरो पूरो पंडाल खाली ब्याह के घर बरात आईडी पासी गई एर फूला बाई समझ तो घर गई गा कमाया तो कोई और है एर फूला बाई सूझगी उगाड़ी सड़ा ने भेड़ा करना कर भरी के कहे थे भाई कोई बात को विचार करो कर जो मती ना अरे भगवान की भक्ति तो थे बंदो कर दियो लेकिन मैं आज वो 7वां दिन समाधि लेऊं ली जट बैठूं अरे बैठी मन समाधि दिरा दिया अब साधु बुधो आदमी की बात कहवे जोगणिया को रूप धारियो जाना ने बताया जना गरगा ने विश्वास हुए रे माया तो कोई और है तो फूला भाई एन 7वां दिन आवे दिन फूला भाई सासा छोड़े एर बी जगह फूला भाई ने समाधि दिरावे एर समाधि दिराती सासा छोड़ती छोड़ती आप गरगा ने एक बात और कह के गए मना हुई फूलारा घर का जाने दान बुलाई वो मना हुई फूलारा घर जाने दान बुलाई वो के फूला सुरे बाबू दाना पाती बेटो के फूला सुरे बाबू दाना पाती बेटो कि मेरे पगलावे बापू अब फूला बाई गरगा ने ओढ़वा देती जावे और सासा छोड़े एन भगवान के सरोदे फूला बाई समाधि ले ली 14 दिन बाद में राजा जसवंत सिंह ने ठा पड़ो रे मारी बेन फूला समाधि ले ली तो राजा जसवंत सिंह जोधपुर माधवास गांव आवे है क्या फूला बाई की यादाश्त पर छतरी चिनावे और कई विक्रम संत लगावे राजा दशमत पाता आया 14 दिना रे बाद में राजा दशमत पाता आया 14 दिना रे बाद में छतरी पीना दी फूलनी याद में राजा दशमत पाता आया 14 दिना रे बाद में छतरी पीना दी फूलनी याद में
राजा जसवंत पाछा आया 14 दिनारे बाद में छतरी चिना दी फुलारी याद में। राजा जसवंत यूं कर बोले तू है संत शिरोमणि। जसवंत ने भूली मती मारी है बेंदड़ी। राजा जसवंत सिंह ने फुलाबाई की समाधि पर छतरी चिनाई। विक्रम संवत 1338 में फुलाबाई को जन्म हुयो। 1372 में फुलाबाई मांदवास गांव में समाधि ले ली। आज भी मांदवास गांव में 4 वर्ष पहले छोटी बार राजा जसवंत चिनाई छतरी मारी खुद आंखें देख रही है। रबेश बोल बोलो मिंदर बन गयो। बोलो शिरोमणि फुलाबाई की।